Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today we will continue with the chapter number 15, Light, from page number 176. So, let's start. Today we will learn about types of reflection. Irregular or diffused reflection. Reflection is generally two types. First one is irregular and second one is regular reflection. So, first of all, we will learn about irregular or diffused reflection. When light strikes a rough and dull surface, जब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है यानी कि पहुंचती है डल या रफ सरफेस के ऊपर, इट बाउंस बैक इन ऑल डायरेक्शंस गिविंग राइज टू जनरल इल्यूमिनेशन। तब वो लाइट क्या करती है, बाउंस हो जाती है सब डायरेक्शंस में, यानी कि वहां पहुंच के बाउंस होती है और सारी डायरेक्शंस में फैल जाती है और सारी डायरेक्शन में इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी देती है। इट हैज टू सी द थिंग्स, जिसकी वजह से जो उसकी आसपास की चीजें हैं वो हमें दिखाई देती हैं। इररेगुलर यानी कि जब रिफ्लेक्शन होती है वो रेगुलर बेस पे ना हो या डिफ्यूज हो जाए, उस टाइप की रिफ्लेक्शन को इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह का सरफेस एरिया ले सकते हैं, डार्क सरफेस एरिया, डल सरफेस एरिया, रफ सा एरिया। उस एरिया पे जैसे लाइट पड़ेगी और वो लाइट क्या होगी, वो बाउंस होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सारी डायरेक्शंस में फैल जाएगी। इस तरह की रिफ्लेक्शन को इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब इररेगुलर रिफ्लेक्शन होती है तभी हम आसपास की चीजें जो है वो इजीली देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है कि एक यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग के ऊपर जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के सब जगह सारी डायरेक्शंस में फैल रही है, इसकी वजह से हमें आसपास की चीजें, पहाड़, नदी जो है, ये तालाब या पेड़ वगैरह, वो सारा कुछ जो है वो इजीली दिखाई दे रहा है, बड़ा आसानी से हम उनको देख पा रहे हैं। नाउ नंबर 2, रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होती है। इस टाइप की रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जो होती है पहले स्मूथ और शाइनी एरिया पे पड़ती है और फिर लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में, उस मीडियम की सेम इमेज फॉर्मेशन करती है। रेगुलर का मतलब है कि लाइट जो है वो साफ, बिल्कुल शाइनी और स्मूथ एरिया पर पड़ेगी। जब इसके ऊपर पड़ेगी तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी मीडियम की सेम इमेज फॉर्मेशन कर देगी। एग्जाम्पल के लिए नीचे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन की एक डायग्राम बनाई है जिसमें सेम बिल्डिंग के ऊपर लाइट पड़ रही है और वो लाइट की इमेज हमें नीचे जो पॉन्ड है या लेक है उसमें सेम इमेज जो है वो शो हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि लाइट उस इमेज उसके ऊपर पड़ रही है, बिल्डिंग के ऊपर, और वो बिल्डिंग की सेम इमेज हमें दूसरे मीडियम में शो हो रही है। इमेज का सेम मीडियम में शो होना, उस तरह की रिफ्लेक्शन को रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो डिफ्यूजन है और जो स्पेक्युलर है उसमें डिफरेंस क्या है। स्पेक्युलर में लाइट पड़ेगी एक बिल्डिंग के ऊपर एग्जाम्पल के लिए, और ये बिल्डिंग की सेम इमेज जो आगे उसके पॉन्ड या लेक है उसमें उसमें फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट मीन्स वो स्मूथ एरिया के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है और वो रिफ्लेक्शन डायरेक्ट जो इमेज फॉर्मेशन कर रही है, ऑपोजिट इमेज फॉर्मेशन हो रही है, वो लेक में और पॉन्ड में हो रही है। डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इमेज लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है उस इमेज के ऊपर तो लाइट जो होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। जब वो लाइट फैलती है तो उसके आसपास की चीजें, पहाड़, पेड़ हमें इजीली दिखाई देते हैं, पॉन्ड हमको इजीली दिखाई दे रहा है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि लाइट फैल जाती है जिसकी वजह से जो इमेज है वो हमें आसपास की सारी इमेज क्लियर नजर आने लग जाती है। पहाड़, बर्फ, पेड़, ये सब हमें इजीली नजर आते हैं ओनली बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, क्योंकि इस रिफ्लेक्शन में जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी इमेजेस जो है वो इजीली दिखाई देंगी। नाउ व्हाट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? द इमेज इज इरेक्ट। प्लेन मिरर में क्या होता है, सेम इमेज हमें दिखाई देती है, इरेक्ट होती है, इमेज इरेक्ट होती है, ठीक है। द इमेज इज द सेम साइज एट द सेम शेप ऑफ एज ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जो प्लेन मिरर है
हम अपने घर में मिरर देखते हैं तो हम अपने आप को अगर शीशे में देखेंगे तो हम सेम साइज के, ऐसा तो नहीं होता कि हम बड़े मोटे या पतले दिखाई देंगे। प्लेन मिरर में हम एज इट इज ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जैसा ऑब्जेक्ट हमें नेचुरल दिखाई देता है। इमेज is at the same distance from the mirror as the object is in front of it। प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पे हमें दिखाई देती है, जितने डिस्टेंस पे वो मिरर से दूर खड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं प्लेन मिरर से, तो हम 5 मीटर दूर ही नजर आएंगे प्लेन मिरर में। द इमेज इज वर्चुअल, जो इमेज होती है वो बिल्कुल वर्चुअल होती है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पे नहीं बनाई जाती, ये जैसी है वैसी ही सेम एज इट इज हमको दिखाई देती है। इन द इमेज द राइट साइड अपेयर्स द लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपेयर्स द राइट। जो प्लेन मिरर है इसमें क्या होता है कि जो अगर हमारा राइट हैंड है तो वो हमारे को मिरर में लेफ्ट हैंड नजर आएगा, और जो लेफ्ट है वो हमें राइट नजर आएगा। तो प्लेन मिरर में जो इमेज है वो एज इट इज नजर आती है, जितनी होती है सेम डिस्टेंस पे नजर आती है, और वर्चुअल नजर आती है, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम नजर आती है। बट इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा राइट मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसका लेफ्ट होता है। आपके सामने यहाँ पे नीचे पिक्चर बनाई है रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है इसमें बिल्कुल ऑपोजिट साइड का पर्सन का फेस दिखाई दे रहा है प्लेन मिरर में। ये बिल्कुल वर्चुअल है, बिल्कुल सेम एज इट इज नजर आ रही है, बट वर्चुअल इमेज नजर आ रही है। सो दिस इज नोन एज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। नाउ कम टू द शैडो। शैडो क्या होती है? शैडो इज अ डार्कनेस दैट एन ऑब्जेक्ट कॉज व्हेन इट प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम द फॉलिंग ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। शैडो क्या होता है? ये डार्कन साइड होती है, डार्क साइड होती है ऑब्जेक्ट की, जो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्मेशन करता है लाइट के। जहां से लाइट पड़ रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें जो शेडो है वो नजर आती है। इट इज डार्क रीजन विच डज नॉट कंटेन एनी कलर। जो शेडो होती है वो डार्क कलर की होती है, उसका कोई भी कलर नहीं होता है। द साइज ऑफ शेडो इज रिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ लाइट। देखो जो शेडो है वो छोटी और बड़ी हो सकती है। कैसे? ये जो शेडो का बनना है वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट पे। अगर सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है तो जो इमेज है वो उसके अकॉर्डिंगली बनेगी। अगर सोर्स ऑफ लाइट कम है तो जो इमेज है वो उसके जैसे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंडल के सामने बिल्कुल आगे जाके खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो फेस है वो बहुत बड़ा नजर आता है बैक साइड पे। और शेडो हमेशा ही आई टोल्ड यू बिफोर दैट शेडो जो है वो फॉर्मेशन होती है हमेशा बैक साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बैक साइड पे फॉर्मेशन होती है। और अगर हम बड़े से बल्ब के सामने, बड़ी सी लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारी जो इमेज है वो छोटी नजर आती है। सो इस तरीके से जो शेडो है उसकी फॉर्मेशन होती है। और शेडो जो होती है वो किसी कलर की नहीं होती, वो डार्क रीजन की होती है, वो ब्लैक कलर की होती है। The size of an object formed only on another opaque surface which is called a screen। देखो जो स्क्रीन क्या होती है? अब स्क्रीन वो होती है कि जो ऑब्जेक्ट हम की फॉर्मेशन हो रही है वो स्क्रीन के ऊपर सेम होना चाहिए। जो फॉर एग्जाम्पल हम लोग मूवीज में देखते हैं सेम इमेज फॉर्मेशन होती है। हम अगर थिएटर में जाते हैं तो वो एक पर्दे के ऊपर पिक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने वहां पे स्क्रीन शो की होती है। बिल्कुल सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेम हमें एज इट इज स्क्रीन पे दिखाई देता है। ये पहले से ही प्री प्लान्ड होती हैं। स्क्रीन सरफेस एरियाज जो होते हैं वो प्री प्लान होते हैं। यानी कि और भी बहुत सारे स्क्रीन के एग्जांपल्स हैं। आजकल क्ले स्क्रीनिंग चल रही है। जो पर्सन क्ले पे बना रहा होता है वो स्क्रीन पे हमें उसकी फॉर्मेशन नजर आ रही होती है। जैसी वो मतलब स्क्रीन में ऑब्जेक्ट उस तरह से नजर आता है, उस तरीके से दिखाई देता है जिस तरीके की उसकी फॉर्मेशन की गई होती है, सेम एज इट इज शो होता है।
Now that's all for today, students. Your homework is chapter number 15. Read the page number 176 and 177 thoroughly from your book. बच्चे, थोड़ा सा टिपिकल सा टॉपिक है, आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आपने अपने डाउट एक रफ नोटबुक पे नोट कर लेने हैं, और वो डाउट्स आप हम जूम क्लासेस में उसको आपके सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड